हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग फैक्टर। इन्हीं को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का डाउट आता है तो हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को डाउनलोड कीजिए और अपने डाउट की पिक को क्लिक कीजिए और डिटेल्ड सॉल्यूशन इंस्टेंटली और फ्री पाइए। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो चलिए गाइस, आज हम लोग देखते हैं रेशनलाइजेशन। तो गाइस, सबसे पहले देखेंगे ये रेशनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है रेशनलाइजेशन। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ रेशनलाइजेशन क्या होता है। देखिए गाइस, हम अगर कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मेरे पास देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 5/√2। मैंने क्या लिखा है 5/√2। तो गाइस ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर मैं केवल और केवल यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ये √2 है। क्या है? √2। अच्छा, आप मुझे ये बताइए ये √2 क्या है, कौन सा नंबर है? क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है? तो आप लोग बोलेंगे सर ये इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है? रेशनल है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन होता क्या है? देखो बच्चा, रेशनलाइजेशन होता क्या है कि कोई सा भी नंबर दिया है, कोई सा भी नंबर दिया है, उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है, क्या है? डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसको इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट करना, इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर देना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बच्चा यहाँ पर डिनोमिनेटर की। किसकी? डिनोमिनेटर की। यानी कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है, उसको अगर हम रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी एक सूटेबल नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। और जिस सूटेबल नंबर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो चलिए गाइस, एक एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझते। तो चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्या होता है? अगर इसको जान लिया, रेशनलाइजिंग फैक्टर को अगर हम लोग समझ जाते हैं अच्छे से, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है, यानी कि रेशनलाइजेशन करना आसान हो जाता है। देखिएगा गाइस, अगर मैं बात करूँ, देखिएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें, एब्रीवेट करना चाहें तो RF लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको? रेशनलाइजिंग फैक्टर बताने वाला हूँ। रेशनलाइजिंग फैक्टर पहले जान लीजिए RF होता क्या है। कोई भी दो इरेशनल नंबर का, किसका? कोई भी दो इरेशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर आता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 दैट इक्वल्स टू कितना होगा? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना है? ये क्या है? IR मतलब इरेशनल। ये क्या है? IR मतलब इरेशनल। और ये क्या है? रेशनल है। तो मैं ये कहूँगा कि √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 मिला, दोनों के दोनों इरेशनल थे और हमें जो रिजल्टेंट मिला वो मिला आपका रेशनल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक दूसरे के क्या है? RF है। RF मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर है। यानी कि अगर मुझे इसको क्या करना होगा, इसको अगर मुझे बनाना होगा एक, जैसे मान के चलो ये किसी के डिनोमिनेटर में रहेगा, तो मुझे क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन करना होगा। तो मैं इससे क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया √5। अच्छा, √5 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि एक रेशनल नंबर बन जाए? इसी का कर देते हैं। सबसे छोटा मतलब यही होगा। ठीक है ना, तो सबसे छोटा तो यही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 आएगा आंसर इसका। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये है IR यानी इरेशनल, ये भी है IR यानी इरेशनल, लेकिन जो रिजल्टेंट मिला वो है आपका रेशनल नंबर। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमको एक रेशनल नंबर मिलता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों इरेशनल नंबर एक दूसरे के RF हैं, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि
जब हमें रेशनल बनाना होता है तो हम इन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग और आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस टाइप के आपको यूज़ होंगे, कौन किसका किस किस सिचुएशन में हमें किस टाइप का करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए गाइस और हम लोग देख लेते हैं कुछ, है ना, कुछ और रेशनलाइजिंग फैक्टर देख लेते हैं जो हमें रेशनलाइजेशन करने में हेल्पफुल होगा, काम आएगा, ठीक है ना। देखते हैं, याद रखिएगा गाइस, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है a+√b, इस फॉर्मेट में अगर आपका डिनोमिनेटर आता है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, याद रखिएगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा आपका a-√b। बस साइन का कन्वर्जन कर देना है। जैसे मान के चलो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ऊपर लिख दिया 19/3 + √5। मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको क्या करना है, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ पर इरेशनल नंबर है, तो आपको क्या करना है, इसको रेशनल बनाना है। तो इसको रेशनल बनाना है, इसी को तो कहते हैं रेशनलाइजिंग, है ना, रेशनलाइजेशन। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे किससे करेंगे, इसके अपोजिट साइन से, यानी इसके कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी RF। इसका RF कौन है, इसका RF है 3 - √5, यानी कि साइन को बस आपको चेंज कर देना है बस, और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये ग्रुपिंग में है, दो नंबर्स हैं तो ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ग्रुप हो गया। 19 का मल्टीप्लाई करो, 19 3 जा 57, और 19 का √5 में करोगे तो 19√5 आएगा। ऊपर का ये हो गया, नीचे क्या आया, नीचे 3 + √5, 3 - √5, a + b, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b। ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। a² मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो 9 - 4 ये क्या होता है, 9 - 5 कितना होता है, 4 होता है। तो 57 - 19 √5/4, ये इसका हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है, क्या है, डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर है वो बेसिकली आपका रेशनल बन चुका है। और यही तो करना होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल बना देना, ठीक है, यही काम होता है। तो हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो और भी हम लोग देख लेते हैं, कुछ रेशनलाइजिंग फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइज अब हम लोग एक और देख लेते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, तो उसका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए याद रखिएगा, कभी भी आपके डिनोमिनेटर में, कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर, कभी भी आपके डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह है √a + √b, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट या RF यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर, कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, RF भी बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा √a - √b। बस साइन को आपको कन्वर्ट कर देना है, खत्म। इसका ये होगा और इसका ये होगा, समझ रहे हो, ये एक दूसरे के हैं, है ना। कहने का मतलब जब ये रहेगा डिनोमिनेटर में तो आपको एज अ RF इसको चुनना है, और जब ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो RF के रूप में आपको इसको चुनना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इस बार मैंने लिखा 12/√3 - √2। मैं कह रहा हूँ कि ये एक हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर है। इस नंबर का आपको क्या करना है, इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। आपको क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, यानी कि इसका आप लोग रेशनलाइजेशन करो। क्या करो, रेशनलाइजेशन। तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे दोनों जगह करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, हमें
इस चीज़ का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इसके आरएफ से, इसका जो आरएफ है यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर है, उसका हम लोग ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग ग्रुप में कर देते हैं, क्योंकि 2 नंबर है, ग्रुपिंग में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका कौन होगा आरएफ, साइन को बस कन्वर्ट कर दो, जस्ट इसका अपोजिट। तो इसका जो आरएफ होगा वो होगा √3 प्लस √2 ब्रैकेट में कर देते हैं अपान √3 प्लस √2, ठीक है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करें या ना करें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 12√3 प्लस √2, या फिर इंडिविजुअली दोनों से मल्टीप्लाई करके आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, जिसका मतलब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा। तो 12√3 प्लस √2 अपान में क्या आ गया, 1। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया है। यहाँ पर जो ये एक नंबर था ये एक इरेशनल नंबर था, इसको हमने क्या बना दिया, एक रेशनल नंबर बना दिया। कैसे बनाया है, ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सुटेबल नंबर से यानी कि इसके आरएफ से, किससे, इसके आरएफ से हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है और फाइनली हमने ऐसे कर दिया है। तो गाइज़ आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आई डोंट थिंक कि अब आपको इससे कोई कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप स्नैपसॉल्व को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और अपने डाउट की पिक्चर को क्लिक कीजिए और हमारा उसका डिटेल सॉल्यूशन पाइए, ठीक है। अच्छा, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से ही आप डाउनलोड करिए, ठीक है। और हाँ गाइज़, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्नैपसॉल्व को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको हमेशा क्या, जो नई नई वीडियोज़ हम लोग अपडेट करते रहें वो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।